हेलो, मैं एसपी सर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलसीसी में। आइए आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही बेसिक भी कहा जा सकता है। और 10th और 9th के लिए, जहाँ तक 10th की बात करूँ तो हर साल 2-4 क्वेश्चन इससे पूछता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये इनकी जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वे लोग गलती करके भी आ जाते हैं। जैसे हम लोग आज कार्तिक तल के बारे में पढ़ेंगे कि कार्तिक तल में हम किसी बिंदु को अंकित कैसे करते हैं और किस बिंदु को एक्स अक्ष पे रखा जाता है, कौन से बिंदु वाई अक्ष पे होती है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। खैर, आप लोग कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानते हुए भी कुछ गलतियां करके आते हैं। जैसे कुछ बिंदुएं अंकित होती है तो उसका दूरी एक्स अक्ष से कितना होता है, वाई अक्ष से कितनी होती है। सबसे पहले हम लोग एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सिस एक्चुअली होता क्या है। एक्सिस होता है कि दो हम लोग लंबवत रेखाएं खींचते हैं, जिसमें से एक उदग्र होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। उदग्र रेखा को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, यानी वाई अक्ष भी बोल सकते हैं, और आपका क्षैतिज जो रेखा होती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोल सकते हैं। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हो या चाहे जिस बिंदु पर मिलती हो, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं, जिसका निर्देशांक हमारा हो जाता है 0,0। ये हो जाता है आपका एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है, और ये आपका होता है वाई एक्सिस। अरे बात, इसका डिफिनीशन आप लोग बोल सकते हो कि वाई एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस कौन सा है। एक्स एक्सिस होता है एक्स डैश ओ, और एक्स को हम लोग एक्स एक्सिस यानी बोल सकते हैं, ये हमारा हो जाता है एक्स अक्ष, और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पर कुछ बिंदुओं को अंकित करना है, जिसमें कहा जाता है कि एक्स और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है, ये क्या करती है कि 4 भागों में बांटती है। इसमें फर्स्ट पाद इसको बोला जाता है, ये पहला वाला होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट पाद का डिफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स ओ, और वाई को हम लोग फर्स्ट पाद या बोला जाता है इसको चतुर्थांश। वैसे ही आपका सेकेंड होता है, यानी कि एक्स डैश ओ और वाई को हम लोग सेकेंड पाद या चतुर्थांश बोलते हैं। वैसे ही आपका थर्ड होता है एक्स डैश ओ और वाई डैश को हम लोग थर्ड बोल सकते हैं या चतुर्थांश। वैसे फोर्थ की बात करते हैं तो आपका एक्स ओ वाई डैश को फोर्थ कहा जाता है, क्योंकि चतुर्थांश भी या पाद बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे किसी बिंदु को अंकित करना होता है तो बिंदु आपका कोई भी बिंदु होता है वो एक्स कमा वाई के रूप में होता है, ठीक है ना, जिसमें से एक्स वाले का नाम हो जाता है भुज और वाई वाले को कहा जाता है कोटि, ठीक है ना। भुज का दूसरा भी नाम होता है, इसको हम लोग एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक के नाम से भी जानते हैं, एक्स निर्देशांक, या इसको हम लोग नियामक भी बोलते हैं। अब वैसे ही वाई निर्देशांक कोटि वाले को वाई निर्देशांक या इसको नियामक भी बोला जाता है, यानी वाई नियामक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी बिंदु हमारा अंकित करना होता है तो एक्स कमा वाई के रूप में करना होता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, कोई बिंदु आपका जैसे एक्स आपका मान लीजिए कि दिया हो 4,5 के रूप में, 4,5 के रूप में दिया हो, इस बिंदु को अंकित करना है, तो देखा जाता है कि किस यानी चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले चतुर्थांश के चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट में कौन सा चिन्ह होता है, सेकंड में हम लोग का कौन सा होता है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है। तो कहा जाता है जैसे फर्स्ट वाले चतुर्थांश में प्लस कमा प्लस होती है, यानी कि इसमें एक्स भी प्लस होता है और वाई वाला भी प्लस, यानी कि इसमें भुज भी प्लस में रखते हैं, कोटि भी प्लस में रखा जाता है। वैसे सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड पाद वाला तो ये हो जाता है माइनस कमा प्लस, यानी कि सेकेंड वाला माइनस कमा प्लस होता है, यानी इसमें भुज को रखा जाता है माइनस में और कोटि वाला जो होता है उसको रखा जाता है प्लस में। वैसे थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड चतुर्थांश या पाद की बात की जाए और तो इसमें हो जाता है दोनों ही माइनस में, यानी कि इसमें भुज भी माइनस होता है और कोटि भी माइनस होती है। फोर्थ की बात करते हैं इसमें प्लस कमा माइनस होता है,
यानी कोई बिंदु यदि हमारा प्लस कमा माइनस के रूप में है तो हम लोग फोर्थ में अंकित करते हैं। ये बिंदुओं को अंकित करना हम लोग जान लिए कि कितने चतुर्थांश यानी चारों चतुर्थांशों में किसी बिंदु को अंकित करना है तो उसका चिन्ह वगैरह क्या होगा। जैसे क्वेश्चन करता है, सबसे ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10वीं क्लास में कि जैसे देते हैं कि मान लीजिए बिंदु ए है और कहे कि 4,-3 किस चतुर्थांश या पाद में है। 4,-3 आप देख रहे हैं कि 4 जो है आपका प्लस है और 3 जो है हमारा क्या है माइनस है। देखिए प्लस कमा माइनस किस में है, तो प्लस कमा माइनस आपका आ रहा है फोर्थ में, यानी हम इसको देख सकते हैं कि बिंदु ए जो है हमारा किस में है, तो फोर्थ चतुर्थांश या पाद में, ठीक ना। वैसे ही मान लीजिए कि कह दिया जाए आपका बिंदु जैसे बी हो और कह दे क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो कि -1,-5 हो और ये पूछे कि किस चतुर्थांश या पाद में है, तो बिना सोचे समझे हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि माइनस कमा माइनस हमारा होता है थर्ड में, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा तृतीय यानी कि ये तीसरी चतुर्थांश या पाद में होगा। यानी कि इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो, बशर्ते ये होना चाहिए कि कार्तिक तल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कार्तिक तल में एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, ये बिंदु को अंकित करना है। कभी कभी ऐसे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक बिंदु इसी टाइप का दिया हो कि 0,4 और पूछे यहाँ पे आपका पाद या चतुर्थांश नहीं पूछता है, यहाँ पूछता है कि ये किस अक्ष या किस अक्ष पे होगा। जैसे मान लीजिए 0,4 है तो कि इसका लॉजिक होता है कि यदि इसका कोई भी बिंदु है, यदि उसका x निर्देशांक 0 है तो पक्का है कि वो y अक्ष यानी कि अक्ष पर स्थित होता है। ये 0,4 है जिसका x निर्देशांक 0 है, तो हम बेहिचक बिना संकोच किए कह सकते हैं कि 0,4 हमारा y अक्ष पे स्थित होगा। वैसे बिंदु b की बात करते हैं, आपका 4, मान लीजिए कि 0 हो, चलो 4 छोड़िए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा 5,0 हो, चाहे जो भी हो 5,0 हो और कहे कि ये बिंदु हमारा किस अक्ष पे स्थित है, तो क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कोटि क्या है 0 है, यानी कि हमारा y निर्देशांक 0 है, तो बिना सोचे हम कह सकते हैं, मतलब समझिए आंख बंद करके हम टिक लगा सकते हैं कि ये किस अक्ष पे होगा, तो x अक्ष पे होगा। ये रही बात कुछ x अक्ष और y अक्ष पे बिंदुओं को अंकित करना। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया हो कि ए ही बिंदु हो और 4, आपका 5 दिया और पूछे कि x अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। ए है 4,5 है और कहे कि x अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी। इसका एक लॉजिक होता है कि x अक्ष से पूछेगा तो सबसे पहले देखा जाता है y निर्देशांक। x अक्ष से दूरी पूछे तो देखा जाता है y निर्देशांक, यानी y क्या है 5, तो निश्चित है कि हम कह सकते हैं कि बिंदु a जो है x अक्ष से 5 इकाई पर स्थित है। वैसे बिंदु हमारा b हो, मान लीजिए 3, हमारा 8 हो और कहे कि ये y अक्ष से कितना दूरी है, तो y अक्ष पे बिंदु जो है हमारा y अक्ष पे बिंदु अंकित करना तो देखा जाता है y अक्ष पे देखना हो तो x निर्देशांक देखा जाता है, और यदि x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y निर्देशांक देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका कहा जाए जैसे बिंदु b नंबर आपका है, बिंदु b है 3,8 कहे कि किस जैसे इसको कहा जाए कि y अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी, तो ये 3 जो है सबसे पहले देखा जाता है कि इसका x निर्देशांक क्या है, क्योंकि इसका दूरी y अक्ष से पूछ रहा है, तो x निर्देशांक 3 है तो इसकी दूरी हम लोग कह सकते हैं कि 3 इकाई होगी। बस इतना ही रन देते हैं और